बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं कंप्लीट पीबी एग्जाम गाइडेंस को। जी हाँ, क्योंकि 2026 और इससे ऑनवर्ड जो पीबी एग्जाम होंगे उसमें फेडरल बोर्ड का एक न्यू फॉर्मेट आया है। तो इस न्यू फॉर्मेट के कितने सेक्शंस हैं, इसकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, या फिर कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं जिनको हमने अपने पीबी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम उसको डिटेल समझने वाले हैं। तो चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि पीबी एग्जाम क्या है और क्या क्या चीजें हमने अपने एग्जाम से पहले प्रिपेयर करनी है और किस तरह से एग्जाम आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फेडरल बोर्ड की वेबसाइट की बात करें तो वहां प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट टू टाइप्स के पड़े हुए हैं। एक हमारे पास है ये इस तरह के, आप देखेंगे वहां अगर आप वेबसाइट विजिट करें तो आपको इस तरह से नजर आएंगे प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट, और ये प्रैक्टिकल्स पड़े हुए हैं। लेकिन ये वाले जो प्रैक्टिकल्स हैं यहाँ कंप्लीटली मेंशन है, अगर आप इस लेटर को देखेंगे तो ये 2025 के लिए है। यानी आप लोगों ने इन प्रैक्टिकल्स के ऊपर तवज्जो नहीं देनी, या आप लोगों के नहीं है, ये 2025 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। जो 2026 में फर्स्ट टाइम अपेयर हुए हैं उन स्टूडेंट्स ने इस टाइप के प्रैक्टिकल नहीं देने, ना ही इस तरह के उनके एग्जाम में आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और टाइप के प्रैक्टिकल्स फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर पड़े हैं जिसको वो नाम दे रहे हैं पीबीए कंपोजिट का। ये जो पीबीए कंपोजिट प्रैक्टिकल्स हैं ये बेसिकली वो प्रैक्टिकल्स हैं जो आप लोगों के पीबीए एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और फिजिक्स के मॉडल पेपर और कंप्लीट गाइडेंस फेडरल बोर्ड की तरफ से अपलोड कर दी गई हैं। तो हम जो है वो सारे जो पीबीए कंपोजिट्स हैं इनको तो ओपन नहीं करने वाले, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर फिजिक्स को देखेंगे और बाकी भी पैटर्न इनका वही होगा। यानी इन तमाम पीबीए जो एग्जाम है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, इन तमाम का जो पैटर्न है वो एक जैसा है। तो हम जस्ट एग्जांपल के तौर पर फिजिक्स को देखेंगे कि फिजिक्स के किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो गाइडेंस है वो सब के लिए है। तो यहां हम ओपन करने वाले हैं या अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि फिजिक्स का पीबीए किस तरह से आएगा। डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव पीबीए गाइडलाइंस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय फेडरल बोर्ड, और जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि जो पीबीए एग्जाम है वो एक पेपर की फॉर्म में आएगा और इस पेपर के दो सेक्शन होंगे। अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में मेजर प्रैक्टिकल्स होंगे, और मेजर प्रैक्टिकल्स की लिस्ट में आपको इसी वीडियो के एंड पर प्रोवाइड करूंगा कि एग्जाम में जो सेक्शन ए आएगा उसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आएंगे। लेकिन इसमें एक चीज जो सबसे पहले माइंड में रखनी है वो है मेजर प्रैक्टिकल्स। दूसरी चीज, इस सेक्शन ए जो कि पीबी एग्जाम में आएगा, पेपर में आएगा, उसमें दो क्वेश्चंस होंगे, टू क्वेश्चंस होंगे, और हर एक क्वेश्चन के 6 मार्क्स होंगे। अच्छा, जो दो क्वेश्चंस होंगे उसके फर्दर मल्टीपल पार्ट्स भी हो सकते हैं, यानी 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा बल्कि उस क्वेश्चन को फर्दर मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके किसी के 3 मार्क्स होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी के 1 होंगे। तो इस तरह उनको कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाया जाएगा, और इसी तरह से टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कहां से आएंगे, मतलब ये क्वेश्चन क्या होंगे? तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, कैलकुलेशंस, प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन। लेकिन मैं सबसे ज्यादा आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आपने जाना है कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशन के ऊपर, यानी इनमें से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। साथ में आपको एक टेबल दिया जा सकता है कि आप इस टेबल को फिल करें, और डेफिनेटली जब आप परफॉर्म करेंगे तभी आप इस काबिल होंगे कि आप जो है वो इन क्वेश्चंस को इजीली एड्रेस कर पाए। नेक्स्ट मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ। ये स्टूडेंट्स, यहां सेक्शन बी है और सेक्शन बी में माइनर प्रैक्टिकल्स इंक्लूड हैं। अगेन इसमें भी 2 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, और इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को स्प्लिट कर दिया जाएगा इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं मे बी बेस्ड ऑन वन और मल्टीपल्स प्रैक्टिकल्स, यानी ये जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल से भी पूछे जा सकते हैं या एक से ज्यादा प्रैक्टिकल से भी पूछे जा सकते हैं। अगर हम वेटेज की बात करें तो सेक्शन ए जो है वो 60% है, इसके 12 मार्क्स हैं, और सेक्शन बी जो है ये 40% है, इसकी 8 मार्क्स हैं। यानी टोटल 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, एक्सेप्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर के अलावा जो है ये 20 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी।
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास गाइडलाइन है वो है रिलेटेड प्रैक्टिकल नोटबुक और वाइवा से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया था कि सर हमें नोटबुक बनाने की ज़रूरत है या वाइवा को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो 2026 और इससे ऑनवर्ड नोटबुक बनाने या फिर वाइवा को प्रिपेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने तौर पर प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और इनको अपने पास नोट डाउन करें, इनकी प्रैक्टिस करें, तभी आप एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से दे पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो परफॉर्मेंस ऑफ ऑल प्रिस्क्राइब्ड प्रैक्टिकल्स इन द लेबोरेटरी ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर इज मैंडेटरी। ये आपके स्कूल वाले कंडक्ट करवाएंगे कि आपने तमाम जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको उनकी परफॉर्मेंस करनी है, प्रैक्टिकल आपने अपेयर होना है स्कूल में। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, नेक्स्ट एक ये भी क्वेश्चन था बच्चों की तरफ से कि सर एमसीक्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो बिल्कुल एमसीक्यूज रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होंगे और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसके 0.5 मार्क्स होंगे। यानी जो मिनिमम मार्क्स भी अगर किसी क्वेश्चन के हैं तो 1 मार्क्स होंगे और मैक्सिमम जो है वो 6 हो सकते हैं एक क्वेश्चन के मार्क्स। 0.5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द गाइडलाइंस। और अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल लिस्ट को, देखते हैं कि कौन से प्रैक्टिकल्स हैं जिनको हमने प्रिपेयर करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सेक्शन ए के प्रैक्टिकल्स। और सेक्शन ए के जो प्रैक्टिकल्स हैं इनके 12 मार्क्स हैं, इनको हम मेजर प्रैक्टिकल्स कहते हैं। 60% जो एग्जाम है वो यहीं से आना है और इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। पहला जो प्रैक्टिकल है पीबीए नंबर 1 विच इज अबाउट वर्नियर कैलिपर। पीबीए जो 2 है वो है स्क्रू गेज के बारे में। जो थर्ड प्रैक्टिकल है वो है बॉल रोलिंग ऑन इंक्लाइन ट्रैक। फोर्थ हमारे पास पीबीए नंबर 4 जो है वो सिंपल पेंडुलम का है। पीबीए नंबर 5 जो है उसमें स्पेसिफिक हीट है, फिर आगे लेटेंट हीट आ रही है, इसी के साथ इमेज फॉर्मेशन है, रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टर्स इन पैरेलल। ये दोनों प्रैक्टिकल इकट्ठे एक ही प्रैक्टिकल्स के अंदर आ रहे हैं। तो इस तरह ये हमारे पास वो प्रैक्टिकल्स हैं जिसको हमने मेजर प्रैक्टिकल्स के अंदर प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं और माइनर प्रैक्टिकल्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास लिस्ट ऑफ 8 प्रैक्टिकल्स है जो कि माइनर प्रैक्टिकल्स हैं और सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। और इसमें जो पहला प्रैक्टिकल्स है वो स्प्रिंग कांस्टेंट से रिलेटेड है, जिसमें हमने स्प्रिंग कांस्टेंट को डिटरमिन करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। और इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो सीजी निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन को डिटरमिन करना है। प्रैक्टिकल नंबर 3 में हम वॉल्यूम एंड डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे ऑफ इरेगुलर स्टोन, जो कि क्लास 9th में आप जिसको समझ कर आए हैं। फोर्थ प्रैक्टिकल में आप समझेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग अ प्लेन मिरर। नेक्स्ट आप अंडरस्टैंड करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 5 विच इज इन्वेस्टिगेट रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड कैलकुलेट इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रैक्टिकल नंबर 6 में आप फाइंड आउट करेंगे क्रिटिकल एंगल को। प्रैक्टिकल नंबर 7 जो है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप वी आई करेक्टरिस्टिक्स कर्व को देखेंगे, वोल्टेज और रजिस्टर को मेजर करेंगे और वी आई कर्व को आप अंडरस्टैंड करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रैक्टिकल इज आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे माइनर प्रैक्टिकल्स हैं जो कि 8 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम का एक मॉडल पेपर ओपन कर लेते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए ये मॉडल पेपर है जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आप वहां जाकर भी इसको देख सकते हैं। यहाँ जस्ट हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, जस्ट हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो सेक्शन ए जो है इसमें 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, आप देख सकते हैं। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में हमें ये कहा जा रहा है कि ड्रॉ एंड लेबल द सर्किट डायग्राम ऑफ 2 रजिस्टर इन सीरीज विद ऑल सर्किट कंपोनेंट। यानी तमाम सर्किट कंपोनेंट है जिसमें स्विचेस हैं, जिसमें बैटरीज हैं, वो आपने लगानी है और रजिस्टर 2 इंस्टॉल करने हैं और इनको लेबल भी करना है और ये रजिस्टर सीरीज में आपने इंस्टॉल करने हैं। इस तरह से प्रैक्टिकल नंबर इसका सेकंड पार्ट है वो क्या है, उसमें है कि कंप्लीट एंड कॉपी द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को करना है और ऐसा यूनिट में आपने रहना है। ये आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ नेट वोल्टेज पूछ रहे हैं, ये इसकी कैलकुलेशन करके आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें कि ये मार्क्स ये जो है टेबल वाला ये बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं। ये बेसिकली आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस में। इसके साथ तीसरा जो इसका पार्ट है उसमें ये पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मेंशन द टेबल इफ अनदर रेजिस्टेंस इज एडेड इन द सीरीज व्हाट इट विद इट।
तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें अगेन ये 6 मार्क्स का है और इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। कुछ टेबल्स हमसे फिलिंग करवा रहे हैं और कुछ यहाँ apparatus पूछ रहे हैं। राइट डाउन द apparatus which is required to study the motion of the ball rolling down an angle iron। तो इसका apparatus भी हमने लिखना है, तो apparatus के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस करना है। जो डिफरेंट प्रैक्टिकल्स के apparatus यूज हो रहे हैं तो वो भी आप लोगों को आने चाहिए। इसी तरह से ये देखें कि ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाय यूजिंग द वैल्यू अबव द टेबल। इन वैल्यूज को लेकर आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो करना है। इसी तरीके से व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ रोलिंग बॉल इफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज रिड्यूस। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अगर कम हो जाएगा तो स्पीड ऑफ बॉल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये हमारे पास थे सेक्शन ए के क्वेश्चन, जो कि 2 क्वेश्चन थे और इनको फर्दर स्प्लिट किया गया था इनटू डिफरेंट पार्ट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं और सेक्शन बी को देखते हैं। यहां देखें सेक्शन बी में अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 है, वो ये है कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है और इससे रिलेटेड हमने आंसर करने हैं इन क्वेश्चंस के। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फिगर 2.3। इस फिगर का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कहा गया है यहाँ। तो ये कुछ थे क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व करने हैं इस डायग्राम से रिलेटेड। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक ग्राफ है और ग्राफ उन्होंने दिया है और इसके नीचे क्वेश्चंस हैं जिसको हमने एड्रेस करना है। जिसका इसका पहला पार्ट है वो ये है कि नेम द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल यूज्ड इन अबव ग्राफ। इस ग्राफ में डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स का बताना है। जैसे फोर्स है और एक्सटेंशन है तो इन दोनों में से डिपेंडेंट कौन सा है और इनडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। इसी के साथ कैलकुलेट द स्लोप फ्रॉम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, यानी आपने इस ए और बी के दरमियान स्लोप फाइंड आउट करनी है कि इसकी स्लोप क्या है। विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट बाय द स्लोप ऑफ द फोर्स, यानी ये जो स्लोप है, ये जो लाइन है वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये आप लोगों ने बताना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आएंगे। आई होप आप इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब मैं यहाँ आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि ग्रामर ऑफ साइंस ने डिफरेंट प्रैक्टिकल्स अपलोड कर दिए गए हैं बिल्कुल एज पर इंस्ट्रक्शन बाय द फेडरल बोर्ड, यानी फेडरल बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट पीबीएस लेक्चर्स को कर दिया है। और कुछ जो प्रैक्टिकल्स रह गए हैं इंशाल्लाह हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले पहले हम उनको अपलोड। तो ये जो प्रैक्टिकल्स हैं इनमें कंप्लीट apparatus, प्रोसीजर, कैलकुलेशंस, ऑब्जर्वेशंस और वो तमाम चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। और सबसे एंड पर हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करवाने के बाद हम उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, वो जो बिल्कुल एज पर फेडरल बोर्ड स्टाइल। तो आप लोग लाजमी तौर पर इन प्रैक्टिकल्स को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए और इंशाल्लाह आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट पीबी एग्जाम गाइडलाइन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड पीबी एग्जाम तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए, मैं इनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।